When the Congress party has launched a dirty, vicious, very personal and crude attack on Kangana Ranaut. Kangana Ranaut, as we all know, has been declared as the BJP candidate from Mandi. कंगना रनौत ने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस न्यूज पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया सेनाते ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना रनौत की फोटो डाली और उसके नीचे बड़ा ही घिनौना और आपत्तिजनक कैप्शन डाला। क्या ये है कांग्रेस की पॉलिटिक्स और क्या एक महिला ने दूसरे महिला उम्मीदवार को ऐसे डिफेम करना उचित है? तो दोस्तों, हार का भूत इस पार्टी के सर पर इतना चढ़ गया है कि अब ये इतने नीचे लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना, एलिगेशंस लगाना तो आम बात है, पर यहाँ बात आती है मर्यादों की। और यहाँ कांग्रेस की नेता सुप्रिया सेनाते को दूसरे महिला के ऊपर लांछन लगाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो खुद एक महिला है, एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका नाम जुड़ा है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, गुजरात के और एक कांग्रेस के नेता ने तो शर्म की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो इतना घिनौना कैप्शन डाला कि मैं वो तो पढ़ भी नहीं सकता। जब नेता ही ऐसे सोशल मीडिया पर गंदे गंदे पोस्ट करेंगे और सामने वाली पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो हम हमारे समाज में क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि नेताओं के ऐसे हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर जो फेक अकाउंट्स है या फिर ट्रोलर्स है उनको बढ़ावा मिलेगा, कि वो सोचेंगे कि हमारे नेता ही अगर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। तो नमस्ते, मैं साहिल और मैं लेकर आया हूँ 10 वीडियो की एक ऐसी सीरीज जहाँ हम हमारे देश में हो रहे हैरान कर देने वाले पॉलिटिकल इवेंट्स देखेंगे। तो इस पॉलिटिकल सीरीज का ये है हमारा दूसरा वीडियो, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। तो एग्जैक्टली क्या था वो पोस्ट और क्या था वो कैप्शन जो कांग्रेस के नेता सुप्रिया सेनाते ने पोस्ट किया था? उस पोस्ट को देखकर कंगना रनौत का आखिर क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं कोई कंगना का बड़ा फैन नहीं हूँ और मैं ये वीडियो सिर्फ एक ही साइड स्टडी करके नहीं बना रहा। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दोनों साइड देखने मिले और आपको क्लियरली समझेगा कि क्या है आखिर कंगना वर्सेस सुप्रिया, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पूरा खेल। क्या ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए किया हुआ पब्लिसिटी स्टंट है? सोचना मैं कंगना कोई हीरोइन ही, तू हायड़ा नहीं सोचना मैं कंगना कोई स्टार ही, तू हायड़ा सोचना मैं कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ साहिल पवार और आप देख रहे हैं द साहिल शो। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो चला शुरू करिए। कंगना रनौत, इन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी है। उनके हेटर्स भी उनकी तारीफ करने से नहीं रुकते, इतनी शानदार एक्टिंग करती। उनकी एक्टिंग के जोर पर उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर और पद्मश्री जैसे मानांकित पुरस्कार भी जीते हैं। आप भले ही उसे उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए हेट करते हो, पर मन ही मन आपको भी पता है कि ये बंदी एक्टिंग बढ़िया करती है। कंगना सिर्फ अपने एक्टिंग के लिए मशहूर नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया रेगुलरली यूज करते हो तो आपको पता होगा कि कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी बड़ी एक्टिव रहती है। उसके वीडियोस, पोस्ट और रील्स बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर होते हैं और वो चंद घंटों में वायरल भी हो जाते हैं। कंगना अपने वीडियोस में सबसे पहले वायरल हुई जब उसने सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड केस है उसमें अपनी टिप्पणी दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। चाहे फिर वो करण जौहर को बॉलीवुड माफिया कहना हो या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोलना हो, कंगना रनौत का हमेशा अपना एक स्टैंड होता है और उसके हिंदुत्व के मुद्दों के वीडियोस के वजह से लोगों को पहले से एक आशंका थी कि कंगना एक बड़ी बीजेपी की सपोर्टर है और आगे चलकर अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर भी ली तभी भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, और वही हुआ। 24 मार्च 2024 को कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी इलाके से उम्मीदवारी की टिकट दी और अब ऑफिशियली कंगना बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेगी। अब जैसे ही ये न्यूज बाहर आई वैसे वो तेजी से वायरल हो गई और अपोजिशन की तो आंखें बड़ी हो गई। दूसरी ओर इंटरनेट पर इस न्यूज पर लोगों के मिक्स रिएक्शंस आने लगे। किसी ने खुशी मनाई तो किसी को तीखी मिर्ची लगी। हर एक ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू किया। पर कांग्रेस की एक नेता ने, दरअसल 2 नेताओं ने जो किया, जो उन्होंने अश्लील और आपत्तिजनक कैप्शन डाला, वो देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए।
बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट सच ऑनलाइन बुलिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस एटलीस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन और सोशल मीडिया विंग की लीडर माननीय सुप्रिया श्रीनाथ जी के पोस्ट के बारे में। इनको तो कंगना के बीजेपी प्रवेश से इतनी तीखी मिर्ची लगी है कि उन्होंने तो सीधा कंगना का फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला और नीचे ऐसा कैप्शन डाला। अब भले ही सुप्रिया जी को ऐसा लगा कि मैं ऐसा सार्केज्म करके बड़ी ही कूल लग रही थी या फिर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, पर आप और हम दोनों भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुप्रिया जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोली और ऐसे कैप्शन से उनका रुख आखिर कहा था। अब कंगना पर कोई कीचड़ उछाल रहा है और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली कंगना को ये पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कंगना ने भी इस वाहियात पोस्ट को रिपोस्ट करके सुप्रिया जी को बड़े ही कठोर शब्दों में खरी खोटी सुनाई। कंगना ने कहा कि वो एक एक्टर है और उन्होंने अपने करियर के इतने सालों में कई वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं, फिर वो क्वीन में दिखाई हुई एक चुलबुली और इनोसेंट लड़की हो या फिर थलाइवी में दिखाई हुई एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर। तो इस तरह से एक महिला ने दूसरे महिला का अपमान करना शोभा नहीं देता और दरअसल वो उनका अपमान है ही नहीं बल्कि वो सेक्स वर्कर्स का अपमान कर रही है। ये मामला जैसे ही गर्म हुआ और इंटरनेट पर वायरल हुआ वैसे ही सुप्रिया के अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट की गई और जब उनको पूछा गया तब उन्होंने वही घिसी-पिटी कहानी बताई जो हमेशा जो फंसता है वो कहता है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट के कई एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और उनमें से किसी एक ने ही ये पोस्ट की है और ये आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने में उनका कोई हाथ नहीं, और ये भी दावा किया कि वो कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं कर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। अब ये तो हुई सुप्रिया की बात, पर ऐसे आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करने वाली क्या वो अकेली थी? तो नहीं, कांग्रेस के और एक नेता थे जिन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। गुजरात के कांग्रेस के नेता HS आहिर, उन्होंने तो इतना आपत्तिजनक कैप्शन डाला कि वो पढ़कर लोगों की नजरें शर्म से नीचे झुक गए। उन्होंने ये पोस्ट करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, जनता उन्हें फॉलो करती है और वो एक महिला के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मीनल पांडे ने भी ऐसा एक आपत्तिजनक पोस्ट किया और जनता का आक्रोश देखकर चुपचाप पोस्ट डिलीट की और फिर वही घिसी पिटी कहानी की वो गलती से पोस्ट हुआ और उन्होंने नहीं किया था वगैरह वगैरह। ये क्या शुरू है हमारे देश में? ये कैसे नेता है? ये कैसे पत्रकार है? क्या उन्हें ये थोड़ा से भी एहसास है कि जनता उन्हें फॉलो करती है, उनका एक फेस वैल्यू है? और ये पहली बार नहीं है कि कोई महिला उम्मीदवार को ऐसे ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है। स्मृति ईरानी जी ने जब पॉलिटिक्स में अपना पदार्पण किया तब उनको भी ऐसे सेम हेट का सामना करना पड़ा था। हमारे देश में पॉलिटिशियंस की क्या मानसिकता है इसका सीधा उदाहरण आपको समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के एक भाषण से मिलेगा। जब रेप के विषय में बात करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है तो क्या उन्हें फांसी दोगे? ऐसे एक नहीं कई नेता है जिन्होंने वक्त वक्त पर ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां दी, पर इस पर हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर। हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो पॉलिटिशियंस है, इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आम जनता से। क्यों? क्योंकि वो तो आम जनता है, उनकी कौन सुनेगा, है ना? एक सिग्नल तोड़ने पर आम आदमी को फाइन लग सकता है, तो ऐसे बड़े बड़े घोटाले करने वाले नेता बेझिझक बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे गंदी गंदी बातें बोलते हैं, पर उन पर कोई रोक नहीं। हम सोचते हैं कि हमारी कौन सुनेगा। एक बार आवाज उठाकर तो देखो, हम सब खड़े हैं, हम सब सुनेंगे। मेरी आशा है कि आपको ये पूरा मुद्दा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया। भले ही मेरी ये वीडियो 50 से 100 लोग देखे, पर मैं ऐसा मानूंगा कि मैं उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में सफल रहा। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो चलो मेरे साथ इस मिशन में शामिल हो जाओ, जहाँ हम पॉलिटिकल इवेंट्स को डीकोड करेंगे और हमारी जनता को सही जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को 2 लोगों को शेयर करके भी हमारे इस मिशन में योगदान दे सकते हैं। देखिए, ऐसे पॉलिटिकल वीडियोस बनाने का ये ड्रॉबैक है कि YouTube ऐसे वीडियोस को कम रीच देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसे टॉपिक्स उनके प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करके या फिर सब्सक्राइब करके भी आपका सपोर्ट दर्शा सकते हैं, ताकि YouTube के एल्गोरिथम को ये समझेगा कि हाँ, इस वीडियो में दम है और वो आगे और लोगों तक ये वीडियो पुश करेगी। तो इस मुश्किल सफर में क्या आप हमारा साथ देंगे? तो फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हर ट्यूसडे और सैटरडे सुबह 11 बजे। दिस इज साहिल पवार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।